नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तीनों खंडों में आपसे क्या पूछा गया है, फिर तीनों खंडों में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 5 उप प्रश्न इसमें पूछा गया है, पांचों का उत्तर आपको यहाँ पर देना होगा और शब्दों की सीमा 50 शब्द है। 50 शब्द के भीतर ही इसका उत्तर आपको देना है। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। अष्टछाप के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताना है कि अष्टछाप किसके द्वारा स्थापित किया गया था और उसके 3 कवियों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित 3 ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। तो तुलसीदास के 3 ग्रंथों का नाम लिखना है जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त काव्यधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि रीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर रीतिबद्ध कविता में और रीति मुक्त कविता में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है चौथा प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नदी के दीप कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अज्ञे की कविता जो नदी के दीप है, इसमें अज्ञे ने कौन कौन से प्रतीक प्रयोग में लाए हुए हैं उसका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, तब जाके इस प्रश्न का उत्तर आपका पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगले खंड में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 7 उप प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया है और 7 में से 4 उप प्रश्न यहाँ पर आपको करने हैं। 7 के प्रश्न जो है 7 प्रश्न व्याख्या वाले प्रश्न हैं। चारों जो हम लोग करेंगे वो भी व्याख्या वाले प्रश्न ही यहाँ पर करेंगे और शब्दों की सीमा 225 शब्द है, इतने के भीतर आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। देख लेते हैं कौन कौन से 7 प्रश्न आपसे व्याख्या वाले पूछे गए हैं। जो पहला व्याख्या वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो अमीर खुसरो की कव्वाली से है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। दूसरा जो है ये सूरदास का पद है, इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर करना है। तीसरा जो है केशवदास का दोहा है, इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। जो चौथा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोहा है, जिसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। जो 5वां है ये निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर, इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। जो 6वां है वो अज्ञे की कविता नदी के दीप है, इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। और जो 7वां है ये धूमिल की कविता है, इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। यानी 7 व्याख्या वाले प्रश्न हैं, 7 में से 4 प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो अगला खंड है इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 4 उप प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए हैं और 2 उप प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें से देना है। पहले देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो कबीर की सामाजिक चेतना से संबंधित विशेषता आपको इसमें लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है इसमें बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो बिहारी की कविता में रीतिकाल से संबंधित जो भी विशेषता पाई जाती है उसी विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत कोमल भावों के कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कोमल भावना से संबंधित जो भी विशेषता उनके काव्य में पाई जाती है उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो चौथा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्रयोगवादी कविता में जो भी काव्यगत विशेषता पाई जाती है उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका खंड अ है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें देना है। देख लेते हैं कि क्या क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर में लिखना होगा। जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। अष्टछाप के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप के 3 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। अब एक एक करके तीनों कवियों का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला नाम सूरदास है, दूसरा नाम कुंभन दास है और तीसरा नाम गोविंद स्वामी है। इन तीनों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है
इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित 3 ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके ब्रज भाषा में लिखे गए 3 ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। पहला है कवितावली, दूसरा है विनय पत्रिका और तीसरा है दोहावली। इन तीनों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उत्तर में आप लिखेंगे कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द रीति से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग, प्रवाह या प्रथा। यह संस्कृत धातु री से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जाना या गति करना। रीति काल में रीति शब्द का अर्थ काव्य रचना की एक विशिष्ट पद्धति या शैली से है। यानी रीति काल में जो रीति शब्द है उसका आशय होता है काव्य रचना की एक पद्धति या काव्य रचना करने की एक शैली। अब हम लोग देख लेते हैं कि रीतिबद्ध कविता और रीति मुक्त कविता दोनों में अंतर क्या होता है। पहला अंतर है रीतिबद्ध कविता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो काव्य शास्त्र के नियमों और लक्षणों का प्रदर्शन करना होता है, लेकिन रीति मुक्त कविता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्वच्छंद आत्माभिव्यक्ति, यानी अपने हृदय की बात को खुल करके व्यक्त करना। जो दूसरा अंतर हो जाएगा वो रीतिकालीन प्रेम के बारे में हो जाएगा। जो रीतिबद्ध प्रेम था वो स्थूल था, भोगपरक था और नायिका भेद पर आधारित था, लेकिन जो रीति मुक्त कविता का प्रेम था वो वैयक्तिक प्रेम था, एक निष्ठ प्रेम था, आत्मिक प्रेम था, जो वेदना की भावना पर आधारित था, जो विरह के भाव पर आधारित था। तीसरा अंतर जो हो जाएगा वो रीतिबद्ध कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन और अलंकरण को प्राथमिकता दी है, जिससे उनकी भाषा जो है कृत्रिम हो गई है, लेकिन रीति मुक्त कवियों ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है जो हृदय की तीव्र अनुभूति को सीधे अभिव्यक्त करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यामा के लिए उन्हें 1882 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा तथा सांध गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संग्रह किया गया है। यानी यामा जो उनकी रचना है जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांध गीत के गीत जो है उसमें संकलित किए गए हैं और इसी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नदी के दीप कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नदी के दीप आगे की प्रमुख प्रयोगवादी कविता है, जिसमें प्रयुक्त प्रतीक और उसके अर्थ निम्न हैं। अब एक तरफ प्रतीक लिखे हुए हैं, एक तरफ उसका अर्थ लिखा हुआ है। देख लेते हैं किस किस प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। पहला नदी है जो समाज की प्रतीक है, दीप है जो व्यक्ति का प्रतीक है, धारा है जो सामाजिक नियम का प्रतीक है, रेत है जो मानव निर्मित मूल्यों का प्रतीक है, बहना यानी स्वयं को खो देने का प्रतीक है, स्वयं को विलीन कर देने का प्रतीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देखते हैं। खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 7 प्रश्न इसमें पूछा गया है। 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। चारों व्याख्या वाले प्रश्नों का ही उत्तर यहाँ पर आपको देना है। इसमें जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो जितने भी पद यहाँ पर दिए गए हैं उनका संदर्भ सहित व्याख्या हमको करना है। जो इसमें पहला है वो अमीर खुसरो की कव्वाली है। छाप तिलक सब छीनो रे, मुँह से नैना मिलाई के, प्रेमवटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर लेन्ही रे, मुँह से नैना मिलाई के। इसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या हम लोगों को करना है। तो पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण अमीर खुसरो द्वारा रचित कव्वाली शीर्षक कविता से लिया गया है। खुसरो आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इतना जो है संदर्भ में आप लिखेंगे। इतना संदर्भ लिखने के बाद उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि अमीर खुसरो ने गुरु निजामुद्दीन औलिया से पहली मुलाकात के बाद उनकी भक्ति और उनसे एकाकार होने का अनुभव इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया हुआ है। यानी अमीर खुसरो जब निजामुद्दीन औलिया से मिलते हैं, मिलने के बाद उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसी को इन पंक्तियों में उनके द्वारा
व्यक्त किया गया है। इसके बाद हम लोग व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग कविता के पंक्तियों को देख करके करेंगे ताकि आप आसानी से जो है इसको समझ पाएं और अपने परीक्षा में लिख पाएं। खुसरो लिखते हैं, छाप तिलक सब छीनो रे, मुँह से नैना मिलाई के, यानी जब उनसे मिलने गए थे, मिलने के बाद जो प्रभाव हुआ उसी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी आँखों से आँखें मिला करके, हमारी आँखों से आँखें मिला करके आपने हमारी पहचान छीन ली है, हमारा छाप छीन लिया, हमारा तिलक छीन लिया। प्रेमवटी का मदवा पिलाई के, यानी आपने प्रेम का मदवा इस प्रकार से पिलाया कि हमको मतवारी कर दिया, मतवारी कर देनी रे, मुँह से नैना मिलाई के, हमको इस प्रकार से जो है आपने प्रेम का मदवा पिलाया कि हम पूरी तरीके से उसमें डूब गए, हम मदहोश हो गए, जिससे सभी सांसारिक भेदभाव मिट गए और पूरी तरीके से ईश्वर में लीन हो गए। इतना आप व्याख्या में लिखेंगे। इसके बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष में आप लिखेंगे कि भाषा जो है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है जो उत्तर भारतीय भाषा है। शैली इसमें काफ़ी शैली है, काफ़ी शैली में यह जो है कव्वाली लिखा गया है, अक्सर कव्वाली के रूप में गाया जाता है, सूफी संगीत है यह। इतना आप विशेष में लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पद देख लेते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। सूरदास का पद है, पहले हम लोग पद को पढ़ेंगे फिर उसकी व्याख्या यहाँ पर करेंगे। जोग ठगौरी ब्रज ने बिकाए हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसे ही फिर जाए हैं। जापे ले आए हो मधुकर, ताकि उर्न समय हैं, दाख छाड़ के कटुक निबौरी, को अपने मुख खाए हैं। मूरी के पातन के केना, को मुक्ताहल दे हैं। सूरदास प्रभु गुण है छाड़ के, को निर्गुण निर्भय हैं। इस पद का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं और जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से वार्ता करते हुए व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हैं कि ये तुम्हारी ठगने वाली वाणी यहाँ पर काम नहीं आने वाली है, यानी जिस योग विद्या की तुम बात कर रहे हो वो यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। इतना आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग पंक्तियों को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आए, आप उसको परीक्षा में लिख पाइए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जोग ठगौरी ब्रज ने बिकाए हैं। ठगौरी कहते हैं ठगाई से भरा हुआ सौदे को। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आपका ये जो ठगाई से भरा हुआ सौदा है ये ब्रज में बिकने वाला नहीं है, ब्रज में इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसोई फिर जय हैं। हे उद्धव, यह आपका जो व्यापार है ये इसी प्रकार से वापस चला जाएगा, यहाँ इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जापे लय आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। हे मधुकर, आप इसको जिसके लिए ले करके आए हैं उसके हृदय में यह समाने वाला नहीं है, उसके उर में यह समाने वाला नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं कि दाख छाड़ के कटुक निबौरी, को अपने मुख खाए हैं। कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो दाख छाड़ करके, अंगूर को छोड़ करके कड़वे नीब का सेवन करेगा, कटुक निबौरी का भोग करेगा। यहाँ दाख से आशय भगवान श्री कृष्ण से है और कटुक निबौरी से आशय निर्गुण ब्रह्म से है। गोपियां कह रही हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म का सेवन करेगा। आगे कहते हैं कि मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मूली के पत्ते के बदले अपना मोती देगा, अपना मुक्ताहल देगा। यहाँ मूरी के पत्ता से आशय निर्गुण ब्रह्म से है और मुक्ताहल से आशय सगुण ब्रह्म से है। आगे सूरदास लिखते हैं कि सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, को निर्गुण निर्भय हैं। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो गुणों को छोड़ करके निर्गुण का निर्वहन करेगा, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना आपको व्याख्या में लिखना होगा। इतना व्याख्या लिखने के बाद आप फिर विशेष लिखेंगे। विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस के दृष्टि से इसमें शांत रस का प्रयोग है। अलंकार देखा जाए तो इसमें अंत्यानुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या ही करना है। निराला की कविता है, पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे फिर इसकी संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग करेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर,
कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन, प्रिय कर्म रत मन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। निराला की ये पंक्तियां हैं और इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश छायावाद के प्रमुख कवि निराला द्वारा रचित है, जो उनके वह तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है। इस कविता में निराला ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूर के माध्यम से सामाजिक विषमता का वर्णन किया हुआ है। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। इतना संदर्भ लिखने के बाद फिर आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ कवि ने श्रमिक वर्ग की महिला के कठिन संघर्ष, गरीबी और सामाजिक विडंबना को दिखाया है, जहाँ कोई छाया नहीं, कोई सहारा नहीं है, केवल प्रचंड धूप और अथक परिश्रम है, जो समाज के शोषित वर्ग के यथार्थ को उजागर करता है। इतना लिखने के बाद फिर आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग इसका करेंगे जो है पंक्तियों को देख करके, ताकि आप ठीक प्रकार से इसको समझ पाएं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कवि जो है इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को देखता है। जो मजदूरनी है वो पत्थर तोड़ रही है सड़क पर बैठ करके, जहाँ पूरी तरीके से धूप है, कोई छाया नहीं है। कवि कह रहा है कि कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यानी जिसके तले बैठ करके वह पत्थर तोड़ रही है, वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष नहीं है। वह वैसे सुनसान इलाके में बैठी हुई है जहाँ धूप लग रहा है उसको, और धूप में बैठ करके वह पत्थर तोड़ रही है। श्याम तन, उसका जो शरीर है वो सांवले रंग का है। भर बधा यौवन, उसकी अवस्था अभी यौवनावस्था है। नत नयन, उसकी जो दृष्टि है वो झुकी हुई है। शायद जो है उसने इतना मेहनत किया हुआ है, थकान के कारण उसका जो नेत्र है वो झुका हुआ है। प्रिय कर्म रत मन, वह अपने कर्म में लीन है, पूरी तरीके से वो जो है पत्थर तोड़ने में लीन है। आगे जो है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है जिसको बार बार प्रहार कर रही है पत्थर पे और पत्थर को तोड़ रही है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, यानी सामने जो है तरुमालिका है, वृक्षों की कतार है। अट्टालिका है यानी बहुत बड़ा महल है। प्रकार है यानी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये सभी पूंजीवाद की जो है निशानियां हैं, यानी सामने सब कुछ है जिसमें वो जा सकती है। तरुमालिका है जहां वो छाया ले सकती है। अट्टालिका यानी महल है। प्राकार है यानी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लेकिन वो धूप में बैठ करके पत्थर तोड़ने के लिए विवश है। इतना आपको व्याख्या में लिखना है। व्याख्या के बाद आपको विशेष भी लिखना है। विशेष में आप लिखेंगे कि यह कविता मजदूर वर्ग, विशेषकर श्रमिक महिलाओं के कठिन जीवन और संघर्ष का चित्रण करती है। दूसरा आप लिखेंगे कि अट्टालिकाएं और प्राकार पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं, जबकि मजदूर ने शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कवि ने एक क्षणिक दृश्य के माध्यम से श्रम और मानवीय पीड़ा का गहरा और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या ही करना है। आगे की कविता है, पहले हम लोग इस कविता के इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। इतना आपका जो पंक्ति है इसका व्याख्या आपको यहाँ पर करना है, संदर्भ सहित व्याख्या इसका करना है। तो पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञे की कविता नदी के दीप से उद्धृत है, जिसमें व्यक्ति और समाज की स्थिति व्यंजित है। इतना संदर्भ लिखने के बाद फिर आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञे कहते हैं कि नदी का दीप अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने स्वरूपों का वर्णन कर रहा है। इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग पंक्तियों को देख करके करेंगे। हम नदी के दीप हैं। दीप जो है नदी से कह रहा है कि हम जो है नदी के दीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हमें नहीं कहते कि नदी हमको छोड़ करके चली जाए, वह हमें आकार देती है, उसी से हम बने हुए हैं, वही हमारा निर्माण करती है। हम नदी के दीप हैं।
हमारे व्यक्तित्व की जो भी विशेषता है, हमारे कोण, हमारी गलियां, हमारे अंतरीप, उभार, शहकत, कुल सभी नदी के द्वारा ही बनाए गए हैं। सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हुई हैं। वह माँ है, इसी से हम बने हुए हैं। इसलिए हम नहीं कहते कि स्रोतस्विनी यानी कि नदी हमको छोड़ करके चली जाए, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लेकिन हमारा भी अपना व्यक्तित्व है, हम अपने व्यक्तित्व के साथ जो है जीवन जीना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो नदी है वो समाज की प्रतीक है, जो दीप है वो जो है व्यक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति यानी जो नदी दीप है वो समाज से कह रहा है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़ करके समाज जो है आगे बढ़ जाए। समाज से ही हम निर्मित हुए हैं, हमारा व्यक्तित्व जो है समाज से ही बना हुआ है, पर हमारे व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं हैं। हम समाज में पूरी तरीके से लीन नहीं हो सकते, समाज में पूरी तरीके से घुल मिल नहीं सकते। हम अपने व्यक्तित्व के साथ ही जीना चाहते हैं, लेकिन समाज व्यक्ति की माँ की तरह से है, उसी से व्यक्ति बना हुआ है। इतना आपको व्याख्या में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर विशेष लिखेंगे। विशेष में आप लिखेंगे कि दीप व्यक्ति का और नदी समाज का प्रतीक है। दूसरा आप लिखेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिवेश में ही निर्मित होता है, समाज से कटा व्यक्ति श्रेष्ठता नहीं पा सकता। उसके बाद अलंकार के दृष्टि देखा जाए तो हम में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही मानवीकरण अलंकार का भी चित्रण इसमें किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड स है। खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इसमें तीसरा प्रश्न हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो कबीर के सामाजिक चेतना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में हेडिंग डालेंगे कबीर की सामाजिक चेतना। उसके बाद आप लिखेंगे कि कबीर भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इस सामाजिक चेतना के कवि हैं। कबीर अपने काव्य में सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं। सामाजिक विषमता के प्रति तीव्र विद्रोह के कारण ही कबीर की कविता हमको आकृष्ट करती है। इनकी जो क्रांतिकारी मानसिकता है उसी के कारण इनकी कविता हमको अपनी तरफ खींचती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस संदर्भ में लिखा हुआ है कि समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कबीर के सामाजिक चेतना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषता उनकी कविता में सामाजिक चेतना से संबंधित पाई जाती है। पहली विशेषता है बाह्याचार का विरोध। यानी कबीर जो है बाह्याचार के विरोधी थे, आडंबरों का वो विरोध करते थे। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का उनके समय में बोलबाला था, लेकिन वे इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं। कबीर हिंदुओं को फटकारते हुए लिखते हैं कि हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर लोटत यह देखो हिंदुआई। यानी हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं और छुआछूत इतना ज़्यादा मानते हैं कि तथाकथित नीची जातियों को अपनी गागर तक छूने नहीं देते हैं, लेकिन वही हिंदू बेश्या के पैरों तक लेटता है, बेश्या के पैरों पर जाकर सोता है। यह कैसी हिंदुआई है। दूसरी तरफ कबीर मुसलमानों को भी फटकारते हैं और मुसलमानों को फटकारते हुए लिखते हैं कि मुसलमान की पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। यानी उनके यहाँ जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी वो फटकारते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिनके यहाँ पाखंड है, जिनके यहाँ आडंबर है, कबीर उसकी आलोचना करते हैं। अगली विशेषता है सांप्रदायिकता का खंडन। कबीर का जो प्रादुर्भाव है वह ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, सांप्रदायिकता चरम पर थी। कबीर इस सांप्रदायिकता के विरोधी थे, वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारते हुए कबीर ने लिखा है कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। इन दोनों को फटकारते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों को अभी भी रास्ता नहीं मिला हुआ है। होना ये चाहिए कि ये दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ें और साथ रहते हुए जीवन जिएं, लेकिन अभी ने दोनों ने रास्ता नहीं निकाला हुआ है। अगली विशेषता है जातिवाद का विरोध। कबीर के समय में जाति भेद और छुआछूत चरम पर था। वे समाज में व्याप्त इस बुराई पर प्रहार करते हैं। कबीर ब्राह्मणों का विरोध करते हुए उनसे पूछते हैं कि जो तू बाभन बभनी का जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। यानी आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो आप भी उसी प्रकार से क्यों पैदा हुए हैं जिस प्रकार से अन्य लोग पैदा हुए हैं। यानी जातिवाद का विरोध कबीर के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है मूर्ति पूजा का खंडन।
यानी कबीर जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वे समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध करते हैं। कबीर के अनुसार मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो कबीर पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो रही है तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। अगली विशेषता है शास्त्रवाद का विरोध। कबीर जो है शास्त्र का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शास्त्र ही हमारे शोषण के कारण है। ब्राह्मण अपने अनुसार शास्त्रों को लिखकर मिथ्या आचरण करते हैं, झूठ फैलाते हैं, ऐसा कबीर का मानना है। कबीर ने लिखा हुआ है कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ये तुम कागज पर लिखे हुए बात को कह रहे हो, मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो मैंने आंखों से देखा हुआ है। अगली विशेषता है हिंसा का विरोध। कबीर अहिंसक हैं, वे हिंसा का विरोध करते हैं। कबीर के समय में समाज में व्यापक रूप से हिंसा विद्यमान था। कबीर को यह हिंसा स्वीकार्य नहीं था। वे इसका विरोध करते हुए लिखते हैं कि बकरी पाती खात है ताकर खींचत खाल, जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवाल। यानी बकरी जो शाकाहारी है, जो पत्ते खाती है, लोग उसका खाल खींच लेते हैं और जो बकरी को ही खा जाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। यह कह करके कबीर जो है हिंसा का विरोध करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी प्रयोगवादी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में 1943 से लेकर 1951 ईस्वी तक के समय को प्रयोगवाद नाम दिया गया है। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और यहीं से प्रयोगवाद आरंभ होता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया है। अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। अब प्रयोगवाद की जो विशेषता है उसको दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषता को देखेंगे और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है। उनकी कविता का आरंभ यथार्थ के आग्रह से होता है। यह यथार्थ भावुकता से निर्मित नहीं हुआ है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। यानी उनका मानना है कि कविता भाव से नहीं बनती है बल्कि बुद्धि से निर्मित होती है। अज्ञे ने लिखा हुआ है कि दुख सबको यहाँ माजता कर लीजिएगा, दुख सबको माजता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको माजता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। यह जो विचार है ये भावुकता से निर्मित नहीं हुआ है बल्कि बौद्धिकता से ही निर्मित हुआ है, जो प्रयोगवाद की पहली विशेषता है। अगली विशेषता है व्यक्ति को अधिक महत्व। यानी जो प्रयोगवादी कवि है वो व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, समाज को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है। ये व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति को समाज से नहीं लेकिन समाज में अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। अज्ञे ने नदी और द्वीप प्रतीक के माध्यम से समाज और व्यक्ति के संबंधों का वर्णन किया हुआ है और उनके द्वारा लिखा गया है कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं हैं। यानी जो व्यक्ति है वो समाज नहीं है, समाज में घुलना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, समाज से वह अलग है, लेकिन समाज ने ही उसको बनाया हुआ है। यानी समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व इस युग में दिया जा रहा है। अगली विशेषता है अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कविता कवि की अनुभूति से निर्मित हुई है। कवि अपने अनुभूति को ही कविता के केंद्र में रखता है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में प्रकट होती है। कवि समाज की अनुभूति को पहले आत्मसात करता है फिर कविता में व्यक्त करता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। चेहरे थे असंख्य, आंखें थीं, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, पर केवल दो मेरे मन में कौध गई। ये अनुभूति जन्य कविता है जो अनुभूति से ही बनी हुई है। अगली विशेषता है नवीन राहों का अन्वेषण।
जो प्रयोगवादी कवि हैं वे नवीन राहों के अन्वेषी हैं, नए नए मार्ग की खोज उनके द्वारा किया जा रहा है। एक कवि अपने प्रयोग के माध्यम से नए नए सत्य की खोज करते हैं। परंपरा को महत्व देते हुए इन कवियों के द्वारा रूढ़ियों पर प्रहार किया जाता है और रूढ़ियों को तोड़ना इन्हें सुखदायी लगता है। इनके द्वारा लिखा गया है कि इस दिशा से उस दिशा तक छूटने का सुख, टूटने का सुख, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए इन सीढ़ियों के फूटने का सुख, टूटने का सुख। यानी जो परंपरा के द्वारा निर्मित रूढ़ियां हैं, परंपरा के साथ जो रूढ़ियां विकसित हो जाती हैं, उन रूढ़ियों को ये तोड़ना चाहते हैं और जो दिया गया सत्य है, पहले से जो सत्य विद्यमान है उसका एक खंडन करते हैं और नए नए मार्ग, नए नए सत्यों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है क्षण को अधिक महत्व। प्रयोगवादी जो कविता है वो क्षणजन्य कविता है, क्योंकि इनको क्षण को अधिक महत्व इनके द्वारा दिया जाता है। इनका मानना है कि जो अनुभूति होता है वो क्षणजन्य होता है और कविता अनुभूति से ही बनती है। आगे की एक बूंद सहसा उछली, हरी घास पर क्षण भर, इसी प्रकार की कविताएं हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है कि और सब समय पराया है, बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। यानी यहाँ पर क्षणवाद का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति को जितना भी जीवन जीना चाहिए वो पूरी तरीके से अनुभूति करके जीना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणजन्य है, कविता भी क्षणजन्य है और उसी से कविता का निर्माण जो है होता है। अगली विशेषता है प्रेम दृष्टि। प्रयोगवादी प्रेम दृष्टि में छायावादी भावुकता का अभाव है। यह प्रेम मूलतः बौद्धिक किस्म का शरीरी प्रेम है। इनके प्रेम में रोमानियत नहीं है, बल्कि पारस्परिक जरूरत की आपूर्ति है। अज्ञे ने लिखा हुआ है कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। यह प्रेम पूरी तरीके से जो है स्वार्थ पर आधारित प्रेम है। अब देख लेते हैं कि शिल्प पक्ष में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अब शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है काव्य रूप। प्रयोगवादी कविता प्रयोगधर्मी है, इसलिए न तो यह प्रबंध काव्य के ढांचे में फिट बैठता है और न ही मुक्तक काव्य के। ये कविताएं प्रगीतात्मक हैं किंतु आकार में छोटे हैं। दूसरा है भाषा। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपनी भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक किया हुआ है। अज्ञे ने इसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, जानने का माध्यम भी है। जितनी हमारी भाषा होती है हम उतना ही सोच सकते हैं। अगली विशेषता है बिंब एवं प्रतीक। प्रयोगवाद में बिंब और प्रतीकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। कवि इसी के माध्यम से अनुभूति और यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है। अगली विशेषता है उपमान। प्रयोगवादी कविता में उपमानों का विशेष महत्व है। एक कवि अपनी कविता में नए नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। अज्ञे ने लिखा हुआ है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यानी जो पहले के दिए हुए उपमान हैं अब वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, इसलिए नए नए उपमानों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।